अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे एंड 2.1 शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, लिस्ट द मेंबर ऑफ दीज सेट्स। हमें कुछ सेट्स गिवन हैं, हमने बताना है कि इस सेट्स के मेंबर्स क्या हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उस सेट में। सो इसका फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पर लिखा है। देखें, हमारे पास जो मेन चीज़ है, हमने इसको देख के हमने एलिमेंट्स बताने हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन आपके जो एलिमेंट्स हैं सेट के वो क्या होंगे। देखें, आपको x गिवन है कि x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब पॉजिटिव इंटीजर्स उसमें आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। ये जितने भी नंबर्स होंगे ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। अब अगर देखें तो मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूँ तो 1 का स्क्वायर 1, उसके बाद 2 पुट करता हूँ, 3 पुट करता हूँ। तो ये स्टेटमेंट किसके लिए ट्रू हो रही है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। देखें, 1 पुट करते हैं तो 1 आएगा, उसके बाद 0 पुट करते हैं तो वो भी नहीं, 2 पुट करें 3 पुट करें तो ये इक्वेशन फॉल्स है। सिर्फ एक टर्म्स के लिए ये इक्वेशन ठीक है जब हम x इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे या फिर x इज इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या कह दिया कि x जो है वो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो सिर्फ यहाँ पर सेट क्या आएगा 1। एक ही एलिमेंट है इस सेट का 1। अब -1 हमने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमारे इंटीजर्स जो हैं वो सिर्फ पॉजिटिव है, तो ये सेट का एलिमेंट जो है वो 1 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड पार्ट, x इज़ अ रियल नंबर, कि x जो है वो रियल नंबर है। रियल नंबर 0 1 2 3 अप टू सो ऑन नंबर जितने भी हैं, हमने बताना है कि x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है। ये इक्वेशन सेम वही कि हमने बताना है कि ये इक्वेशन किसके लिए ट्रू है। अब रियल नंबर में 0 भी आता है, -1 भी आएगा, -2 भी आएगा, -4 +1 +2, सारे ये जितने नंबर्स हैं ये सारे रियल नंबर्स में आएंगे। अब अगर देखें मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, -1 पुट करता हूँ तब भी 1 आएगा। तो इस सेट के एलिमेंट क्या होंगे? एक तो है -1 और एक +1। सो ये दो एलिमेंट्स आ जाएंगे इस सेट के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है पार्ट 3, उसमें हमें कह रहा है कि x इज़ रियल नंबर सच दैट x³ इज इक्वल्स टू 1। अब x³ इज इक्वल्स टू 1, देखें यहाँ पर भी मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ तो इक्वेशन ट्रू है, अदरवाइज इक्वेशन फॉल्स है। सो एलिमेंट्स सिर्फ क्या आ जाएगा इक्वेशन 3 के लिए 1 आ जाएगा। 4 x इज पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 15, कि x जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं लेस देन 15, तो ये आपके एलिमेंट्स आ जाएंगे। इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 अप टू सो ऑन 14 तक, क्योंकि हमें कह दिया लेस देन 15, तो 15 से पहले 14 तक ये सारे इंटीजर्स इस सेट में आ जाएंगे। उसके बाद है स्क्वायर ऑफ इंटीजर एंड x इज़ लेस देन 100। आपने वो इंटीजर्स लिखने हैं जिनका स्क्वायर लें या फिर जिनका स्क्वायर पॉसिबल हो। पार्ट 5, अब देखें कि अगर मैं 25 लिखूं या फिर 9 लिखूं तो ये ऐसे नंबर हैं कि जिनका स्क्वायर पॉसिबल है। उसके बाद 1 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अब इसके सेट के एलिमेंट क्या बनेंगे? 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर आपको पता है कि 1 ही होता है। उसके बाद 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, 4 2 का स्क्वायर है, ये तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा और ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद 5 नहीं है, 6 नहीं है। नेक्स्ट जो है वो हमारा 9, उसके बाद 25, उसके बाद तो ये आपने सारे वो नंबर्स लिखने हैं जिनके स्क्वायर बनते हों। 36 49, उसके बाद है 64, उसके बाद है 81। तो इसके अलावा आपने चेक कर लेना है कि कोई और नंबर ऐसा तो नहीं है जिसका स्क्वायर बनता हो। तो ये आपके वो एलिमेंट्स आ जाएंगे
जिनका स्क्वायर पॉसिबल हो। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट, x इज इंटीजर सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। इंटीजर्स जो हैं वो हैं -1 -2 अप टू सो ऑन। तो हमने बताना है कि ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 आ जाए। अब देखें, इंटीजर्स हमने पढ़े हुए हैं, इक्वेशन तो आपकी x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। इंटीजर हैं 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन। 1 पुट करते हैं इक्वेशन रॉन्ग, 2 पुट करते हैं इक्वेशन रॉन्ग, -2 पुट करते हैं इक्वेशन रॉन्ग। तो एट एवरी पॉइंट, at every number, at every integers, this equation is wrong. so इसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या आ जाएंगे 5, बल्कि इसको आप सिर्फ सिंपल इस तरह से लिख सकते हैं कि ये एक नल सेट है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7, कि एक्स इज इंटीजर है तो आपने बताना है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7। सिंपली एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7, एक्स की जगह हम कोई भी नंबर पुट करें तो 7 नहीं आता, 2 पुट करें, 3 पुट करें, जब 2 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 9, इससे बढ़ गया। इसका मतलब कि x की कोई भी वैल्यू पुट करें तो 7 नहीं आता। अगेन ये भी आपका आ जाएगा 5। उसके बाद है 8th पार्ट, x इज़ अ क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड x इज़ लेस देन 100। आपने वो नंबर लिखने हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं कि जिनका क्यूब पॉसिबल हो। अब क्यूब कौन से नंबर का पॉसिबल है, ये है आपका, अब क्यूब 1 का क्यूब, उसके बाद हमारा 8 है, उसके बाद 27 है, उसके बाद 64 है। तो ये इन नंबर्स के क्यूब जो हैं वो पॉसिबल हैं। तो इसके अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं है 1 से 100 तक जिसका क्यूब पॉसिबल हो। तो ये आपका आ जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के 8th पार्ट का। उसके बाद है इसके 9th पार्ट। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब आपको यहाँ पे गिवन है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि x जो है वो एलिमेंट है रियल नंबर का, एंड 0 इज़ लेस देन x, और 0 जो है वो x से छोटा है, और x जो है वो 1 से भी छोटा है। इसका मतलब है कि 0 से बड़े नंबर आपने लेने हैं और 1 से छोटे नंबर आपने लेने हैं। ठीक है, अब हमने इसको बताना कुछ इस तरह से है, हमने पढ़े होंगे ओपन इंटरवल्स, क्लोज इंटरवल्स, उस शेप में हम बताएंगे कि ये आपके रियल नंबर जो आपको गिवन है, इस कंडीशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं। ओपन इंटरवल, एक 0 है और एक 1 है। अब इसका क्या मतलब है कि इसमें 0 भी शामिल नहीं है और 1 भी शामिल नहीं है। अब हमें यहाँ पे पता है कि 0 इज़ लेस देन x, इसका मतलब कि 0 जो है वो x से छोटा है, तो इसका मतलब ये है कि x जो है वो 0 नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या है कि x इज़ लेस देन, कि 1 जो है वो x से भी बड़ा है, तो इसका मतलब है कि 1 भी x में शामिल नहीं है। अगर यहाँ पे इक्वल होता तो फिर ये कंडीशन ना लगती, इसको हम चेंज कर देते, तो ये आ जाएगा। इसी तरह ये भी x is element of real number and -1 is less than x, इसका मतलब -1 x में शामिल नहीं है, x is less than 1, और 1 भी x में शामिल नहीं है, तो ये आ जाएगा -1 एंड 1। तो ये आपका आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई मुश्किल नहीं थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.1। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहा है कि यूज सेट बिल्डर नोटेशन टू गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच ऑफ दीज सेट्स। हमने देखें, सिंपल क्या है कि पहले हमारे पास इस तरह की स्टेटमेंट गिवन थी, हमने इस फॉर्म में लेके आए। अब इस फॉर्म में गिवन है, उसको हम इस फॉर्म में लेके जाएंगे। तो सिंपल, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, ये हम सॉल्व करते हैं।
इसका फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब देखें यहाँ पे कि सिंपल यहाँ पे हमें गिवन क्या है, 2 के मल्टीपल्स हैं। 2 है, उसके बाद 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है। या तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या तो आप इसको, एक चीज़ यहाँ से हमें पता लग गई कि ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 है। ठीक है। दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे पता लग रही है कि ये इवन नंबर्स हैं, कि जितने भी नंबर्स आपको गिवन है वो क्या है, इवन है। अब थर्ड वन ये है कि नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 0 से और एंड हो रहे हैं 14 में, और इसमें 0 भी शामिल है और 14 भी शामिल है। ठीक है। अब हम इसको लिखते हैं x सच दैट x। अब नंबर आपके कौन से हैं, इवन, तो x इज अ इवन नंबर एंड अब आपने बताना है कि नंबर कहाँ से शुरू हो रहे हैं और कहाँ पे एंड हो रहे हैं। देखिए नंबर यहाँ पे हमारे शुरू हो रहे हैं 0 से। अब 0 को आप कुछ इस तरह से लिखें, 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू। अब इसका मतलब क्या है कि 0 भी शामिल है, इक्वल है, तो इसमें सेट में 0 भी है। x, अब आपने ये तो लिख दिया कि स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, अब आपने बताना है कि एंड कहाँ पे हो रहे हैं। सो ये मैं एक दफ़ा यहाँ पे दोबारा लिख दूँ ताकि जगह कम है तो क्लियर समझ आ जाए। इवन नंबर एंड 0 इज़ लेस देन x। अब x इज़ लेस देन और इक्वल टू, मतलब कि x जो है वो छोटे हैं और इसके इक्वल भी है 14 के। अब इस इक्वेशन, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ कि हमारी x जो है वो जितने भी नंबर्स हैं वो हैं इवन हैं। ठीक है। इसमें ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये शामिल नहीं है। और नंबर शुरू कहाँ से हो रहे हैं, 0 से, और एंड कहाँ पे हो रहे हैं, 14 पे। सो 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू। जब ये इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये है कि 0 भी शामिल है। x एंड x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 14, कि x जो है वो 14 से छोटे हैं और एक 14 इक्वल है, तो इसका मतलब कि 14 के इक्वल भी हैं। तो ये आपकी सिंपल सी क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और इसी तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप लिख सकते हैं 4, 8, 12, 16, 20, तो मल्टीपल ऑफ 4। तो यहाँ पर इवन नंबर की जगह आप लिख देना कि मल्टीपल ऑफ 4, और 4 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू, फिर आगे जहाँ तक नंबर एंड हो रहे हैं तो एंड में आपने वो नंबर लिख देना है। ठीक है। और इसका फोर्थ पार्ट समझ लें, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब सबसे पहले जो हम शुरू में पढ़ें कि इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 +, -1 +, -2 अप टू सो ऑन +, -3 +, -4, ये चलते जा रहे हैं। इस यहाँ से हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, तो ये इंटीजर्स नंबर हैं, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब हमने ये बताना है कि इस सेट को हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका सिंपल वे ये है कि x सच दैट x इज़ एन इंटीजर एंड स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, -3 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 3। सो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो इसी तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी एंड हो गया है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे।
क्वेश्चन नंबर 4 जो है, हमने बताना है कि फाइंड द ट्रूथ सेट ऑफ ईच ऑफ दीज प्रेडिकेट्स वेयर द डोमेन इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। हमें p ऑफ x गिवन है x क्यूब इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। अच्छा, इसको क्वेश्चन एक दफ़ा समझ लें कि फाइंड द ट्रूथ सेट। आपने ट्रूथ सेट बताना है कि कौन से सेट के एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर आगे आपको कह रहा है ईच ऑफ दीज प्रेडिकेट्स वेयर द डोमेन इज़ द सेट ऑफ इंटीजर्स, कि आपके जो भी सेट होगा उस इंटीजर्स जो हैं वो सेट ऑफ इंटीजर्स, एलिमेंट्स जो हैं वो सारे क्या होंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स होंगे। अब देखें तो 1 जो है यहाँ पे हम पुट करें या फिर कोई भी नंबर पुट करें -1 के अलावा, तो वो ये इक्वेशन ट्रू होगी। जब -1 पुट करता हूँ तो तब ये +1, इसका मतलब कि ये इक्वल है। फिर भी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, -1 पुट करेंगे तो -1 स्टेटमेंट फॉल्स। 1 पुट करेंगे 1 इज़ ग्रेटर देन 1। उसके बाद हम अगर तो पुट करें 2 पुट करें स्टेटमेंट ट्रू, 3 पुट करें स्टेटमेंट ट्रू, 4 पुट करें, 5 पुट करें, कोई भी नंबर आप पुट करेंगे तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, ट्रू होगी। x की जगह 1 पुट करेंगे तो इक्वल भी है तो दोनों इक्वल, स्टेटमेंट ट्रू। 2 पुट करें 3 4, तो ये सारे नंबर अब देखें 1 से हमने पुट किए, 2 पुट किया, 3 पुट किया, 4 5 6 अप टू सो ऑन। तो इन सारे नंबर्स के लिए स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू। अब ये नंबर कौन से हैं, हमने पढ़ा था कि जो भी नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, तो वो आपके होते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब इसी तरह x स्क्वायर इज लेस देन 3 p ऑफ x। अब x की जगह आप वैल्यूज पुट करके चेक करते जाएं कि आपका सेट क्या बनता है। अब देखें, सबसे पहले मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 1, तो 1 पुट करेंगे तो 1 इज़ लेस देन 3, मतलब कि स्टेटमेंट 1 के लिए क्या होगी, ये मैं यहाँ पे साथ लिख देता हूँ, 1 के लिए ट्रू हो गई। उसके बाद हम 2 पुट करते हैं तो ये स्टेटमेंट 2 का स्क्वायर तो 4 आ जाएगा, मतलब कि स्टेटमेंट रॉन्ग। उसके बाद -1 पुट करें तो स्टेटमेंट ट्रू, 3 पुट करें तो स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसको आपने नहीं लिखना। 0 पुट करें, 0 इज़ लेस देन 3, तो इसके लिए भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब जो एलिमेंट्स स्टेटमेंट किसके लिए ट्रू बन रही है, एक तो आपका है -1, दूसरा है 0, तीसरा है +1, तो ये आ जाएगा सेट आपका। 3 नंबर्स जो हैं इनके लिए आपकी स्टेटमेंट जो है, जो फंक्शन है आपका वो ट्रू है, अदरवाइज़ हर स्टेटमेंट के लिए या हर नंबर के लिए स्टेटमेंट आपकी फॉल्स होगी। तो ये आ जाएंगे आपके एलिमेंट्स ऑफ सेट। इसी तरह आपने थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है और 5 पार्ट इसका देख लें। p ऑफ x हमें गिवन है 2x + 1 इज इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले तो आप यहाँ से x फाइंड करें कि x है क्या, तो 2x इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू -1/2। अब स्टार्ट में हमें क्या बताया हुआ था कि जो आपके सेट हैं वो हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स नंबर में -1/2 नहीं आता, तो यहाँ पे आप लिखते हैं कि -1/2 इज़ नॉट इंटीजर। सो इस सेट जो है वो आपका एम्प्टी सेट आ जाएगा। सो सिंपल ये आपने लिख देना है, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि आपने जो भी नंबर x की वैल्यू जो भी पुट करेंगे, कोई भी नंबर पुट करेंगे वो होने चाहिए सेट ऑफ इंटीजर्स में से। सेट ऑफ इंटीजर क्या होते हैं, 0 +-1 +-2, लेकिन यहाँ पर तो x की वैल्यू -1/2 है। इस इक्वेशन को देखें तो अगर -1/2 इंटीजर्स में नहीं है तो फिर ये सेट आपका क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। और फिर लास्ट क्वेश्चन, बाकी सारे सेम हैं वो आपसे हो जाने चाहिए। q ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। इसी तरह यहाँ से भी आप x फाइंड करें तो x क्या हो जाएगा, ±√2। अब √2 भी इंटीजर नहीं है तो ये भी नल सेट बन जाएगा।
सो ये एक सिंपल से क्वेश्चंस थे, आपने इनको सॉल्व कर लेना है। अगर कोई इशू हो तो आप मैसेज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम तकरीबन शॉर्ट क्वेश्चंस एंड होने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट करूँगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।